हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक बार फिर क्लास 10th की साइंस सी चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न संभव हो सकते हैं वो लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm, 100 mm, 120 mm या फिर 130 mm? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 120 mm। अगला क्वेश्चन हमारा है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादपों के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादपों के अन्य भागों में फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये तो रिपीट है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में होता है, तने में, पत्तियों में या फिर फूल में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ है, मछली है, शेर है या बकरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है? 140 से 90 है, 200 से 90 है, 120 से 80 है या 150 से 90 है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 120/80। क्वेश्चन नंबर 9। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 30.5, सेकेंड है 305, थर्ड है 3.5 या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 3.5 kg/mol। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन से, मुकुलन से, लैंगिक प्रजनन से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुकुलन से। क्वेश्चन नंबर 11। पादप में जाइलम उत्तरदायी है? जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन या फिर ऑक्सीजन का वाहन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल का वाहन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल से। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णीय लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 15। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? सुपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरा।
क्वेश्चन नंबर 17, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में या जड़ों में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष की छाल में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में? तो ये जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में, कैक्रोच में, घोड़े में या ऊंट में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलचट्टे में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क नलिका, न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रिडिया? तो इसका राइट आंसर होगा वृक्क नलिका, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है? जल संवहन, भोजन संवहन, एमिनो अम्ल संवहन या ऑक्सीजन का वहन? तो इसका राइट आंसर होगा भोजन का संवहन। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त का तंका बनाने में सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त विषाणु। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन है कोटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में डायलिसिस थैली है? मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, विस्थापन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? आधा का होना चाहिए। डेंटाइन है, इनेमल है, मज्जा गुहा है, अस्थि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनेमल। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? 3, 6, 5, 4? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 28, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करती है? कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वृक्क का, कृत्रिम ग्रंथि का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम किडनी का। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक भाग में। क्वेश्चन नंबर 31, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदे जल में, खारे जल में या मृत जल में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा, परासरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? ट्रेकिया है, नाक है, फेफड़ा है, क्लोम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंग्स यानी फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 34, वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? फ्लोएम है, जड़ है, तना है, पत्ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 35, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में, यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर में। क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक
किसे कहते हैं? यकृत को, प्लीहा को, हृदय को, आमाशय को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा को। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षघात? तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत, थायराइड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? एटीपी है, NADPH2 है, क्लोरोफिल अणु है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के अणु। क्वेश्चन नंबर 41, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी है, मृतोपजीवी है, परासरणी है, या स्वपोषी है? तो इसका राइट आंसर होगा मृतोपजीवी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ग्रासनली में, आमाशय में, ग्रसनी में, अग्नाशय में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ होती हैं? 4, 1, 2, 3? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन है, फेफड़े का आकार कैसा होता है? गोलाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार, अंडाकार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शंक्वाकार। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन है, छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? 32, 28, 20 या फिर 22? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। क्वेश्चन नंबर 46, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं? एपिडिडामिस, जाइलम, फ्लोएम, बी और सी दोनों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, इम्यूनो अम्ल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया, NH3। क्वेश्चन नंबर 48, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90, 60, 280, 120, 80, 140, 60? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120, 80। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन सा है? स्टोमेटा है, पत्ती है, हरित लवक है, या जड़ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल, यानी हरित लवक। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रासनली में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, सीरम क्या है? फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा है, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा है, प्रोनोम्बिन रहित प्लाज्मा है, या प्रोथोम्बिन सहित प्लाज्मा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन है, रेनिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल का, कनेर का, पीपल का, चीड़ का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीड़ का। क्वेश्चन नंबर 53, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय? इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हृदयघात है, पक्षापात है, हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 55, मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का, न्यूक्लिक अम्ल का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 56, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है या फिर सभी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन है, आमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? चाइल, काइम, काइलोमाइक्रोन या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काइम। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन है, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? पाइलोरिक, कॉर्डिक, फुंडिक, एप्लोटिस? तो इसका राइट आंसर होगा कार्डिक, कार्डियक। अगला क्वेश्चन है 59, क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में बदलना शरीर में कहाँ होता है? यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में, आमाशय में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत जो होता है यूरिया का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है फ्लोएम के द्वारा, दूसरा है जाइलम के द्वारा, तीसरा स्टोमेटा के द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना या जल का अवशोषण करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ग्लूकोज है या फिर ऑक्सीजन गैस है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा अम्ल साबित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 है, HNO2 है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 64, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव होना चाहिए, स्राव को क्या कहते हैं? आंत स्राव, जठर रस, सक्कस एंटेरिकस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? 36, 38, 2 या 4? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 66, पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों में, तरुण तना में या इनमें से कोई नहीं? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? सभी हरे पौधे, कुछ शैवाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा, सीलिया के द्वारा, कूटपाद द्वारा, गुदा द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन है, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का अवशोषण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन, तीसरा ऑप्शन है जलवाष्प का निष्कासन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? होलियोफाइट्स, सियोकाइट्स, थियोफाइट्स
इनमें से कोई नहीं, तो इन्हें हम सियोकाइट्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71, छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्तरस, अग्नाशयी रस, आंतरस, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? वायवी, अवायवी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवी। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टिप्सिन है, पेप्सिन है, टाइलिन है, या फिर काइमोटिप्सिन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन है सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी, परपोषी, स्वपोषी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतोपजीवी। क्वेश्चन नंबर 75, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, वसा का, सुक्रोज का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज का। क्वेश्चन नंबर 76, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका के बाहर। क्वेश्चन नंबर 77, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास है, श्वसन है, निःश्वसन है, प्रश्वास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 78, स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? द्वार कोशिका, सहायक कोशिकाएं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, कोशिका झिल्ली में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है CO2 से, ग्लूकोज से, सांस लेने से, पानी से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 से। क्वेश्चन नंबर 81, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 12? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन है किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? चीनी, चावल, नमक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नमक से। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज का। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया है, कस्कूटा है, विषाणु है, कवक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कस्कूटा। क्वेश्चन नंबर 85, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में कौन पोषण की विधि है? सुपोषण, श्वसन, परपोषण, या फिर ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। 87, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, आहरित बैक्टीरिया, या फिर शैवाल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आहरित बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 88, आंत रस कहाँ से स्रावित होता है? स्रावित होना चाहिए।
आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहा। तो आंत रस छोटी आंत से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन है, पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। क्वेश्चन नंबर 90 पायसीकरण इमल्सिफिकेशन क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में बदलना। दूसरा ऑप्शन है जटिल प्रोटीन का विखंडन। तीसरा है ए और बी दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन है, जठर रस गैस्ट्रिक जूस की अम्लीयता यानी एसिडिटी किसके कारण है? श्लेष्म के कारण, पेप्सिनोजन के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HCl के कारण। क्वेश्चन नंबर 92 प्रांकुर यानी विली का मुख्य काम बताओ। भोज्य पदार्थ का पाचन, पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण, भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, या चौथा है अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अपने आप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94 पाचन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है भोजन के जटिल तत्वों का सरल तत्वों में विखंडन। दूसरा ऑप्शन है सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, बड़ा यहाँ बना है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 95 दांतों का क्षय क्या है? दांतों का टूटना, डेंटाइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त होना, दांत की सफाई करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंटाइन या इनेमल का क्षतिग्रस्त होना। क्वेश्चन नंबर 96 दांत के इनेमल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? दांत का इनेमल मृदुकरण कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, टूथपेस्ट से, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है, दंत प्लाक कैसे बनता है? दंत प्लाक कैसे बनता है? पहला ऑप्शन है मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु। दूसरा ऑप्शन टूथपेस्ट। तीसरा है जीवाणु के क्षय, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से। खाद्य नहीं दिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक समय तक भूखे रहने से। क्वेश्चन नंबर 99 इनमें से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 100 पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर 101 हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? वसा, प्रोटीन, जल, मंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंड। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पहला ऑप्शन है नाइट्रेट के रूप में, दूसरा है नाइट्राइट के रूप में, तीसरा है ए एवं बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन है,
यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। फफूंद है, ईस्ट है, मशरूम है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मशरूम। क्वेश्चन नंबर 4। यह अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, दूसरा अमीबा, तीसरा यूग्लिना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 105, ये रिपीट है 105। 105 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण हैं। मच्छर, चींटी, मकड़ी, अमीबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है, लार एमिलेस का क्या कार्य है। पहला ऑप्शन है जटिल वसा को खंडित करना, दूसरा है जटिल प्रोटीन को खंडित करना, तीसरा ऑप्शन है जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करना, चौथा है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर का क्वेश्चन है, क्रमाकुंचक पेरिस्टेलिस गत कहाँ पाई जाती है। मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आहार नली में। क्वेश्चन नंबर 108। आमाशय का पिछला भाग क्या कहा जाता है। कार्डिक, फुंडिक, पाइलोरिक या पायरोटिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइलोरिक। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है, आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय या वहाँ अलग बनाई है, अम्लीय स्राव से क्या होता है। पहला ऑप्शन है श्लेष्मा का स्राव घटता है, दूसरा है पेप्टिक अल्सर होता है, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन है, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। श्लेष्मा, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिकम या पेप्टोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,